नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है। एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, तो आइए देखते हैं भाई कौन सी वैकेंसी है, क्या उसमें सैलरी है, कितनी सीटें हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी अभी कुछ समय पहले भी आई थी सर, तो वो थी किसकी? MR मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की, जिसमें BSc मांगा था। ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग। NFL के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब कहने का मतलब असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। सैलरी बहुत अच्छी होती है, लगभग 75,000 सैलरी होती है। तो आइए देखते हैं कितनी सीटें हैं, कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सारी चीज देखते हैं। तो हम बात करते हैं किसके अंदर बात करें, हम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार वैकेंसी अभी आई है, अब इसके फॉर्म भरना चाले। जो पहले जो वैकेंसी आई है MR की वैकेंसी थी, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, उसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर भी दिए। इसकी अभी दूसरी कल ही नोटिफिकेशन आया है, 2 तारीख को आया हुआ है कि भाई नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड HR डिसिप्लिन। HR का मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स से होता है भाई, HR डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर, और मार्केटिंग किसकी ट्रेनिंग की, मार्केट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई हुई है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग फील्ड के अंदर BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए प्लस MSc यहाँ पर चाहिए। अभी देखेंगे क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो है 40,000 से लेकर कितनी, 40,000 से लेकर 1,40,000। तो सैलरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सैलरी बहुत ही अच्छी है। सैलरी इसके अंदर जो फैसिलिटी थे वो भी बहुत अच्छी है। आपको कैश ऑन और लगभग 75,000 यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 12 है। वैकेंसी थोड़ी कम है। ठीक है, लास्ट ईयर जब इसकी वैकेंसी आई थी वो 25 वैकेंसी थी। इस एग्जाम को मैं भाई 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये जो एग्जाम है NFL का MT वाला MR, दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया मैंने। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कितनी है, 12 है भाई। अनरिजर्व की कितनी, 5 है। SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की नॉन क्रिमिलियर की कितनी है, 3 है, और EWS की कितनी, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो गई, तो यहाँ पर हो गई 12। ठीक है, अब भाई अगर कोई HR वाला है तो HR की वैकेंसी भी कितनी है, 5। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम तो ये फॉर्म डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर चाहिए आपको MBA HR में। चलिए अब बात करते हैं कि भाई क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले एज क्वालिफिकेशन है ना, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो है मार्केटिंग के लिए मिनिमम एज चाहिए 18 और मैक्सिमम कितना है, 29 साल। लेकिन भाई एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मिलने वाला है। मेन इंपोर्टेंट है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए, ध्यान से सुनना क्या चाहिए। BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ में फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ BSc एग्रीकल्चर विद 60%, आपकी डिग्री के 60% होना चाहिए। साथ में प्लस MSc एग्रीकल्चर, मिनिमम 60% इन फुल टाइम MSc एग्रीकल्चर। MSc एग्रीकल्चर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी चलेगी, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो सोइल साइंस हो, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग हो, चाहे पैथोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी MSc है तो कहने का मतलब BSc प्लस MSc है ना, दोनों आपको चाहिए। अगर जिन लोगों का BSc प्लस MBA है, जिन लोगों का BSc एग्रीकल्चर प्लस ABM है, ABM या फिर उनका MBA मार्केटिंग में, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। BSc प्लस MSc या फिर BSc एग्रीकल्चर प्लस ABM या MBA, यहां पर लिखा हुआ है MSc स्पेशलाइजेशन एनी डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, और मिनिमम 60% मार्क 2 ईयर फुल टाइम MBA। ठीक है, MBA और PGDM मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट। अगर आपका कोई कोर्स है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। भाई BSc एग्रीकल्चर होना जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है BSc एग्रीकल्चर। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर नहीं लिखा है, ना फॉरेस्ट्री लिखा है, ना फिशरीज लिखा है। BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर। क्लियर, MSc के साथ में अगर आपके पास MBA है, BSc एग्रीकल्चर प्लस ABM, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर जो कोई HR का स्टूडेंट है उसके लिए क्या चाहिए, MBA चाहिए भाई, फुल टाइम MBA HR डिग्री। चलिए अब बात करते हैं हम आगे कि ये किस है ना कैटेगरी में आती है। तो E सीरीज के अंदर आती है। NFL में अलग अलग जो MR वाली वैकेंसी थी वो W5 वाली थी, ये आती E1। जो भाई ये जो होता है इसकी रैंक अच्छी होती है, सैलरी पे स्केल वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, इस पोस्ट के बहुत ही अच्छे होते हैं सैलरी वगैरह। तो चलिए आगे बात करते हैं हम
कि नॉन रिफंडेबल एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी है। यहां पर एग्जाम फॉर्म की फीस है भाई 700 रुपए। कितनी है? 700 रुपए आपकी फीस है यहां पर। चलिए आगे बात करते हैं। रिजर्वेशन जो है, ठीक है भाई, रिजर्वेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो मिलता है 3 साल 5 साल का जो रहता है वो रहने वाला है गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे चल के। यहां पर देखो लिखा हुआ है रिजर्वेशन, है ना, ठीक है। रिजर्वेशन जो मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे आपने देखा था एमआर के अंदर, सेम रिजर्वेशन प्रोसेस यहां पर भी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ना। पहले तो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, अप्लाई करने के लिए हमको एनएफएल की वेबसाइट पर जाना है। आपको क्या करना है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड लिखना है। उस पर जाओगे तो आप कैरियर का ऑप्शन दिखेगा, कैरियर में जाने के बाद एनएफएल रिक्वायरमेंट दिखेगी, वहां पर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर लगने वाले हैं, तो भाई आपको डेट ऑफ बर्थ लगने वाला है, 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट आपकी, डिग्री सर्टिफिकेट, सारी चीज यहाँ पर लगने वाली है। इसके बाद आपको और क्या चाहिए, इसके बाद आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं किसी प्राइवेट एग्रीकल्चर कंपनी में, तो आपके लिए बेनिफिट है, उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। ध्यान से सुनना, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है मिनिमम 1 ईयर का, उनको पहले 1 ईयर का, 6 मंथ का, जो भी एक्सपीरियंस है 2 साल, उनको पहले, अगर उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क किया हुआ है, ठीक है, किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कंपनी में, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल पहले लगाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगी। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो लगाना आपको, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बिल्कुल भर, है ना, लगाना है आपको। फॉर डिफरेंट, अगर आप भाई फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं तो ये इसका लगाना है। इसका एक्स सर्विसमैन है तो भाई इसका लगाना है। अगर आप जम्मू कश्मीर वाले हैं तो आपको आधार कार्ड लगाना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, वो सारी चीज आपको चाहिए, ठीक है। आपको भरना कैसे है फॉर्म, कि आपको एनएफएल डालना है, फिर कैरियर पर जाना है, फिर रिक्वायरमेंट इन एनएफएल, रिक्वायरमेंट ऑफ एफटी मार्केटिंग या एचआर में आपको जाके फिल करना है, ठीक है। तो आप ये फिल कर सकते हैं। आगे चलते भाई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। कितने घंटे का होगा, आइए बात करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, कितने घंटे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहां पर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर देखो, ठीक है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, भोपाल, तो मध्य प्रदेश भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलुरु, कोची, अमरावती, ठीक है, गुवाहाटी, कलकत्ता, पटना, ग्वालियर, रायपुर, लखनऊ के अंदर सेंटर रहने वाला है, ठीक है। आइए बात करते हैं अब भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। ये है यहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न, कि द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होंगे एग्जाम के अंदर। डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड, भाई आपका डिसिप्लिन जो है वो प्लस एप्टीट्यूड रिलेटेड। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी, है ना, कैसा होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। एग्जाम जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर, 2 घंटे का एग्जाम होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और दूसरा जो पार्ट होगा, ठीक है, इसके अंदर 50। ये जो 100 क्वेश्चन है आपका जो है ना रिलेवेंट डिसिप्लिन है, मतलब आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, प्लस मार्केटिंग के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर तो सारा आएगा ही, प्लस मार्केटिंग के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने ये एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ में मार्केटिंग की भी यहाँ पर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज आपसे क्या क्या 50 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से और जनरल अवेयरनेस का आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि टोटल 150 है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 क्वेश्चन ईच आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम, कहां से, कोर्स ऑफ करिकुलम, भाई जो भी हमारा कोर्स है वहां से आने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द रॉन्ग आंसर, कोई भी रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। द एग्जामिनेशन विल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट ऑफ द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन, भाई आपका जो 60% तो मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद एग्जाम में अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप प्री एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो तो मेंस नहीं होता, इसके बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पर मेंस एग्जाम नहीं होता, यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई, रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके अंदर जो पहला एग्जाम है, इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू की भाई जो क्राइटेरिया होता है 1:5 रेशो, ठीक है। तो टोटल कितनी सीट है, 12, तो कितने लड़कों को बुलाया जाएगा, 70 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एक सीट पर कितने, 5 लड़कों को यहाँ पर बुलाया जाता है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उनको SMS या ईमेल कर दिया जाता है। इंटरव्यू जब देने आप दिल्ली जाते हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ है भाई,
आप नोएडा नोएडा के अंदर इसका हेड ऑफिस है कंपनी का। जब आप है ना इंटरव्यू के लिए देने जाओगे तो आपको सेकंड क्लास एसी का किराया भी, आने जाने का आपको किराया मिलेगा, यहाँ पर लगा हुआ है द कैंडिडेट्स पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, रिम्बर्समेंट टू सिंगल, है ना, डबल एसी, आपको डबल एसी का रेल, मेल, एक्सप्रेस ट्रेन एक्सक्लूडिंग राजधानी, दुरंतो, शताब्दी या फिर बस से आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, उसका किराया आपको मिलता है। खाने की व्यवस्था होती है, आप सुबह जाएंगे वहां पर आपको लंच ब्रेकफास्ट सारी चीज आपको मिलने वाली है, दिन भर वहीं होता है इंटरव्यू। इसके बाद अगर इंटरव्यू के बाद आपको शाम को घर आना, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है इंटरव्यू, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, फाइनल सिलेक्शन में हमारे जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो 80% प्लस इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट की जो मार्क्स हैं उनका 80% क्या रहेगा, वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके बाद 20% जो वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, हमारे इंटरव्यू का, 20% हमारे किसका, इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। तो भाई ऑनलाइन टेस्ट 80% नंबर है ना उसके जोड़े जाएंगे, प्लस 20% किसके जोड़े जाएंगे, इंटरव्यू की। फाइनल लिस्ट इन दोनों के बाद बनाई जाती है। फाइनल लिस्ट इंटरव्यू प्लस जो हमारे रिटन एग्जाम के अंदर जो नंबर आए हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर लिस्ट बनाई जाती है। तो भाई एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर पे एंड पर्स के बारे में, सैलरी के बारे में लिखा है ना, क्या क्या चीजें मिलती है। तो भाई सैलरी तो बहुत ही शानदार है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। अगर आपकी ये नौकरी लग जाती है तो आपको फिर किसी दूसरी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है आपको, इतना अच्छा टीएडीए मिलता है। तो आपको है ना 75,000 तक मिनिमम सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। 70 से लेकर 75,000 तक आपको मिलने वाली है। जो एमआर की सैलरी थी ना, अभी जो मेरे दोस्त जिसमें जॉब करते हैं या मैंने छोड़ दिया था इसके बाद, अभी आज ही मेरी बात हुई थी भाई, उनको है ना अभी बोनस ही मिला है। यहाँ पर बोनस ही मिलता है दिवाली पर, ये अच्छी बात है, यहाँ पर बोनस मिलता है दिवाली पर, उनको अच्छा खासा बोनस मिला है। साथ साथ में उनकी सैलरी भी बढ़ी है, इस मंथ 2-2 हज़ार रुपये उनकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है। तो भाई सैलरी बहुत अच्छी है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। तो भाई आप इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी से करें। बीएससी एग्रीकल्चर अकेला आपके पास है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, इसके लिए आपको बस एमएससी होना या साथ एबीएम या एमबी होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कहीं पहले से भाई जॉब करते हैं तो आपको एनएससी सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। नहीं फिर बाद में क्या बहुत सारी है ना प्रॉब्लम हो सकती है, तो एनओसी सर्टिफिकेट आपको लगाना रहता है। अगर नहीं लगाना है तो वो आपकी रिस्क रहता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे उस पर बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो भाई एग्जाम फॉर्म भरना कब से स्टार्ट है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है, 3/11, मतलब कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज दिवाली है, कल से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट है भाई 23/11, कब है, 23/11 इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम की डेट कोई दी नहीं गई। ऑनलाइन एग्जाम जो है फॉर्म भरने के 1 से 1.5 महीने के अंदर ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करना है। देखो इस साल दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार वैकेंसी आ रही है। अभी बैंकों सबसे पहले एफसीआई की वैकेंसी आई, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी आई, एनएफएल दोनों में एमआरएमटी 25 है ना, वहां पर कितनी 25 वैकेंसी है, ठीक है, ठीक है, वहां पर वैकेंसी है। इसके बाद 25 वैकेंसी, यहाँ पर 12 वैकेंसी एनएफएल के अंदर वैकेंसी है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की अभी आईयूपीएस एएफओ, ठीक है, आईयूपीएस एएफओ के अंदर आपको देखना है बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, 884। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस साल आपकी जॉब 100% लगने वाली है। आप ऐसी तैयारी करो कि भाई 2021 के अंदर हमको नौकरी लेना ही है। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है भाई उनके लिए तो अभी है ना एग्जाम है दिसंबर में एसडीओआरईओ का। इसके बाद हरियाणा वालों की वैकेंसी एसडीओआरईओ की आई हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोल, नगर निगम के अंदर वैकेंसी। तो इस साल इतनी वैकेंसी आ रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि भाई जो पढ़ने वाला बंदा है ईमानदारी से पढ़ रहा है तो उसकी नौकरी 100% लग जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बिल्कुल आप 100% भाई तैयारी करें, आपकी जॉब लग जाएगी। इतनी वैकेंसी एक साथ कभी आती नहीं है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अगर आप इसका रिलेटेड कोर्स चाहते हो एग्रीकल्चर, सर मैं एग्रीकल्चर ही पढ़ाता हूँ भाई, मैं रीजनिंग, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाता हूँ, ना मेरी कोचिंग में अभी ये फैसिलिटी है। सिर्फ मैं एग्रीकल्चर आपको बता सकता हूँ, मार्केटिंग के बारे में कुछ बता सकता हूँ कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई है, 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इंटरव्यू वो उन्होंने मेरे को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी वहाँ पर, क्योंकि मैं पहले उस कंपनी में जॉब करता था, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। तो जॉब छोड़ने के बाद फिर वो सिलेक्ट नहीं करते, सीधी सीधी बात है। जिस कंपनी में मैं पहले जॉब करता था फिर मैंने रिजाइन कर दिया, फिर मैंने दोबारा पेपर दिया, फिर मैंने सिलेक्शन हो गया, लेकिन इंटरव्यू वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा पर्सन भाई, जैसा पर्सन पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था इसने छोड़ दिया, अब दोबारा क्यों आ रहा है, तो ऐसे वो ठीक है, वो मेरी दिक्कत है। लेकिन आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे अगर आपका नंबर अच्छे हैं, तो आप 100% सिलेक्ट होने वाले। बहुत ही फेयर काम होता है, ईमानदारी से। अगर आप मेहनती बंदे हो, मेहनत करते हो,
100% नौकरी लगने वाली है। इंटरव्यू अगर आपको है ना, अगर आपका प्री एग्जाम होता है तो मैं आपको है ना इंटरव्यू की बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करा दूंगा। जो NFL के बंदे हैं, जो MT सिलेक्टेड हैं, ठीक है, उनसे आपकी पर्सनल इंटरव्यू भी करा दूंगा। NFL के अंदर जो जॉब करते हैं MT पर्सनल, उनसे हम असिस्टेंट मैनेजर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे आपका पर्सनल इंटरव्यू सेशन भी करा देंगे हम, मैं भी लूंगा, वो भी लेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता न करें इंटरव्यू की। इंटरव्यू किसी का भी हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो, चाहे IPS का हो, आपका इंटरव्यू आपको कहीं भी देना तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9131387204 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर 8 नवंबर से सुबह 8:30 से लेकर 10:30 तक IPS, CFO, NFL इन सब की नई बैच स्टार्ट हो रही है। हरियाणा ADO SODO के लिए एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर आपको पढ़ाया जाएगा। आई होप आपको दी गई जानकारी समझ आ चुकी होगी। एक बार और हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को, बहुत खुश रहें, आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।